तरवाली कहाँ घुसी है उरी? दिखाती नहीं आई, जल्दी आओ, तना काम है। अरे हाँ चाची आयूं। तो अब पता नहीं लागता है, तो घरे आवे तब गायब रहा। अरे गा चाची कहे को उधर बताती हो, क्या बताऊँ, पूजा का समय हो गया है ना करवा चौथ के, तो भाई सब सामान जुहा के धरत रही हूँ, मको हम जाके पूजा वूजा कर ले। हाँ पूजा का समय हो गया है, महूँ का पता है, पर तो भुला देती है, कछु याद वाद है, कछु कहे वह रहे है। घर चाची का मान गए तो ही का मान गए। अरे कहे नहीं रहे आई कि चाची जरूरी नहीं है कि पंडित बुलाया, तो बता मो बहुआ सो करवा चौथी अरे मैं पंडित बुलाओ ना कछु, अब तो नहीं याद रखे आई। अब बता भेज दे बिटिया का कहाँ है, तो कम से कम कथे सुना दे। हाँ ये तो से बात कथा खातिर कौन बिटिया का तो विदेश से आ चले गए घरे में तो है, लेवा जा चाची, मोरो पूजा का समय होत हवे, मैं हो जात हूँ। और चंपा हाँ माँ बताइए, होमवर्क कर रही हूँ, बहुत सारा काम पड़ा मेरे को। हाँ पढ़े ट्रेन जिन्ना काम हुई घर में, जिन्ना कछु काम हुई उन्ना तो जरूर पढ़ाई नहीं कर रही है आप। बताइए अम्मा। आप भी ना मैं पढ़ा रही थी, पर आपको ना कोई ना काम निकल आता है, त्योहार आपका और काम हम लोगों को। वो आगे ज्यादा बकैती ना झाड़, देख दाई आई लेवावे तो चली जा, उनके पुताऊ का करवा चौथ की कहानी सुनाया। अब नहीं वो पंडित बुलाई ना कछु को होगा, इतना भाव ना दिखाओ कर, पढ़ लेने फिर। अम्मा आपको तो पता है ना मेरे टेस्ट आने वाले हैं। देख बता देना ना, ज़्यादा बकैती नहीं, जा चुप्पा, यह घंटा नहीं लागत यहाँ 2 मिनट में, तो इसे 4 अच्छा नहीं वो कापी के पढ़े आवती हैं। कहती कहूँ अपने से सुनाओ के का कापिन कहूँ बहु तो रट देख है, इतना नहीं कर सकती तो का मतलब मैं पढ़ावे लिखावे का तुम्हें, जल्दी। हाँ मोर रानी 2 अक्षर बाँचिया, बेचारी परीखे बैठी तो चाची। ठीक है चलती हूँ, पर मैं तुरंत चली आऊँगी। हाँ रानी चलिए चल। देख ले बिटिया कैसे सब तैयारी करे, पूजा करे, सिर्फ कथा सुने खातिर बतावा बैठी तो चाची, जा सुना दे। अरे तुम उठा के किताब जो लिखा है हो बहू बाँच देखे, कौन ज़्यादा टाइम लागे खिंचा बेटी। चलिए चाची हाथ जोड़िए और कथा सुनिए। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है, वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। वीरावती की ये हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन ने खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई, दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिला। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ व्रत करने के लिए कहा। इस बार वीरावती ने पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। इसके बाद से महिलाओं का करवा चौथ पर अटूट विश्वास होने लगा। बोलिए करवा चौथ माता की जय। लीजिए चाची, तो फिर आपकी ये पूजा पूरी हुई और कहानी भी, और अब आगे का व्रत आप अपना खोल सकती हैं जैसे भी आप खोलती हो, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। ठीक है मो बेटी, तुम्हारा थैंक यू सो मच, तुमने कथा तो सुनाया।
मैं करवा माता से प्रार्थना करत हूँ बेटी कि अगले साल का करवा चौथ तुम्हारे पूजा का पावा, तुरा वाली चाची का नीक नीक दामाद मिल जाए, तुम्हारे वास्ते ब्याह हो जाए, तो अगले साल का करवा चौथ तुम्हारी पूजा। कैसी बात करती हैं चाची आप भी। वैसे भैया बहन हो रहा, इसके पहले तो मैंने कभी करवा चौथ पे इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन सच में आज मैंने कथा सुनाई ना तो मेरा मन बहुत 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 करने लगा है कि मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूं। आप लोग कौन कौन रखते हो करवा चौथ का व्रत, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजना, ठीक है। तो हाँ, हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।